हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के दिसंबर माह का असाइनमेंट। विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रश्न दिया हुआ है पहला, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समुद्र तटीय मैदानों में घनी आबादी क्यों है। प्रश्न तीसरा है, थार मरुस्थल में कौन सा पारंपरिक उद्योग प्रसिद्ध है। प्रश्न चौथा है, लोकतंत्र में जन भागीदारी को समझाइए। और प्रश्न पांचवा है, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रश्न पहला है, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना कीजिए। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान में हमें अंतर बताना है, तुलना करना है। तो एक तरफ लिख लेंगे पूर्वी तटीय मैदान और दूसरी तरफ लिख लेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में देखिए पहला अंतर है, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, जिसका विस्तार उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है। वहीं पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार उत्तर में गुजरात के मैदान से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है। दूसरा अंतर है, इस मैदान की उत्पत्ति भूभाग के ऊपर उठने की क्रिया से हुई है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की उत्पत्ति जमीन के धंसने की क्रिया से हुई है। तीसरा अंतर है, पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां सागर में गिरने के पूर्व डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद मुहाने पर जमा नहीं हो पाते और गहरे सागर तक पहुंच जाते हैं, जैसे एस्चुअरी। चौथा अंतर है, इस मैदान की महत्वपूर्ण नदियां गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। वहीं पश्चिमी तटीय मैदान की महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा और ताप्ती। पांचवा अंतर है, पूर्वी तट प्राकृतिक रूप से कम कटा फटा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान प्राकृतिक रूप से अधिक कटा फटा है। छठवां अंतर है, इस मैदान की औसत ऊंचाई 160 से 480 किलोमीटर और ढाल मंद है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर तथा ढाल तीव्र है। यह था पहला प्रश्न का उत्तर। प्रश्न दूसरा है, समुद्र तटीय मैदानों में घनी आबादी क्यों है। इसका उत्तर है, समुद्र तटीय मैदानों की आबादी घनी इसलिए है क्योंकि पहला, उत्तम जलवायु। इन तटीय मैदानों में मृदु सम जलवायु होने के कारण यहाँ लोग बसना पसंद करते हैं। यह स्वास्थ्यवर्धक भी है, उदाहरण के लिए गोवा। दूसरा है पर्यटन स्थल। दूसरा कारण है पर्यटन स्थल। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हरे भरे स्थल हैं, जहां देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिससे आय की भी प्राप्ति होती है। इसके कारण कुटीर उद्योग भी पनपते हैं। इस कारण यहाँ आबादी की बसावट अधिक है। तीसरा कारण है उपजाऊ कृषि भूमि। इन तटीय मैदानों में चावल, नारियल, सुपारी, रबर, गरम मसाला, काजू, कहवा और चाय का उत्पादन होता है, जिससे व्यापार बढ़ता है और आमदनी अधिक होती है। चौथा कारण है बंदरगाह की सुविधाएं। देश का अधिकतम व्यापार इन तटीय मैदानों में स्थित बंदरगाहों से होता है, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह भी घनी आबादी का एक कारक है। प्रश्न तीसरा है, थार मरुस्थल में कौन सा पारंपरिक उद्योग प्रसिद्ध है। इसका उत्तर है, थार मरुस्थल में पारंपरिक उद्योग के रूप में बंधेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई, रंगाई, आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों पर नक्काशी प्रसिद्ध है। प्रश्न चौथा है, लोकतंत्र में जन भागीदारी को समझाइए। हमें समझाना है कि लोकतंत्र में जनता या जन की कितनी भागीदारी है और कितना यह आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में जन भागीदारी। लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्व जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापार चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में खबरों में लेख लिखकर, टेलीविजन एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं।
ऐसी चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समूह बनाए जाते हैं। जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है। प्रश्न 5वां है, लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। दूसरा है लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा है समाजवादी राज्य। पांचवा है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। छठवां है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। सातवां है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। आठवां है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। नौवां है नीति निर्देशक तत्व। 10वां है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। 11वां है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ में आएगा में समन्वय। 12वां है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण विशेष व्यवस्था। 13 है इकहरी नागरिकता। चौथा है संकटकालीन प्रावधान और 15 है विश्व शांति का समर्थक। यह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।